तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यशी एक्सप्लेन्स। अगर आप आईआईटी मद्रास बीएस डिग्री के बारे में सोच रहे हैं तो चांसेस है कि आपने ऑनलाइन बहुत डिफरेंट ओपिनियन से देखे होंगे। कुछ लोग कहते हैं कि कोर्स बहुत डिफिकल्ट है और कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप कंसिस्टेंट है तो इजीली मैनेज हो सकता है। तो एक्चुअल रियलिटी क्या है, इस वीडियो में हम कोर्स के असाइनमेंट, क्विजेस, एग्जाम, मैथ्स, प्रोग्रामिंग और ओवरऑल स्टडी लोड को एक एक करके समझेंगे। डिफिकल्टी। सो क्या IITM-BS रियली डिफिकल्ट है? हाँ, IITM-BS चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है। डिफिकल्टी मोस्टली इस बात पर डिपेंड करती है कि आप पढ़ाई को कैसे अप्रोच करते हैं। अगर आप लेक्चर्स रेगुलरली देखते हैं, असाइनमेंट टाइम पर कंप्लीट करते हैं और डाउट्स को इग्नोर नहीं करते, तो वर्कलोड मैनेजेबल हो सकता है। प्रॉब्लम तो तब होती है जब हम सोचते हैं कि अभी तो हमारे पास टाइम है, हम बाद में कर लेंगे। अगर फिर लास्ट में लेक्चर्स और एग्जाम प्रिपरेशन सब एक साथ आ जाता है, तो हमें क्या करना है? रेगुलर स्टडी करनी है, वीकली प्रैक्टिस करनी है एंड कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखना है। ओके, देन नाउ वीकली असाइनमेंट्स। असाइनमेंट से कितने डिफिकल्ट होते हैं? तो IITM-BS में रेगुलर कोर्स वर्क का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट असाइनमेंट है। और यहाँ एक चीज समझना इम्पोर्टेंट है, असाइनमेंट का पर्पस सिर्फ मार्क्स लाना नहीं होता, ये बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट से प्रैक्टिस करने का एक चांसेस देते हैं। अगर आपने लेक्चर प्रॉपरली समझे हैं और एग्जाम्पल प्रैक्टिस किए तो असाइनमेंट कंपेरेटिवली आपको ईजी लगेगा। लेकिन अगर आपने पूरा भी कुछ नहीं पढ़ा है और डेडलाइन के एक दिन पहले असाइनमेंट स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली डिफिकल्ट लगेगा। इसलिए मेरा बिगेस्ट सजेशन है कि असाइनमेंट को डेडलाइन का वेट मत करो, लेक्चर देखो, कॉन्सेप्ट समझो और उसके बाद असाइनमेंट अटेम्प्ट करो। नाउ क्विजेज एंड एग्जाम। क्विजेज एंड एग्जाम कितने डिफिकल्ट होते हैं? IITM में 2 क्विज होते हैं, 1 एंड टर्म एग्जाम होती है। टोटल एक टर्म में आपकी 3 एग्जाम्स होती है जो कि सेंटर पर होती है। ओके, यहाँ भी सेम रूल अप्लाई होता है कि सिर्फ रट्टा लगाना इनफ नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझने होंगे और क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आप एग्जाम के 1 या 2 दिन पहले पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे तो प्रेशर डेफिनेटली फील होगा। लेकिन अगर आप सेमेस्टर के दौरान रेगुलर प्रिपरेशन करते रहेंगे तो एग्जाम प्रिपरेशन का लोड काफी रिड्यूस हो सकता है। इसलिए IITM-BS को डिफिकल्ट बनाने वाली एक मेजर चीज सिलेबस से ज्यादा कंसिस्टेंसी की कमी हो सकती है। नाउ कोडिंग। इसमें कोडिंग का कितना पार्ट आता है या कोडिंग कितनी डिफिकल्ट होती है वो हम जानेंगे। देन आप सोच रहे हैं कि मुझे कोडिंग नहीं आती, क्या मैं IITM-BS कर सकती हूँ? हाँ, अगर आप बिगनर है तो स्टार्टिंग में प्रोग्रामिंग चैलेंजिंग हो सकती है, क्योंकि कोडिंग एक ऐसी स्किल है जो सिर्फ वीडियो देखने से डेवलप नहीं होती है, आप खुद कोड लिखना और प्रैक्टिस करना पड़ता है। स्टार्टिंग में एरर्स आएंगी, कोड रन नहीं होगा, कभी कभी एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से पूरा प्रोग्राम भी फेल हो सकता है। लेकिन ऑनेस्टली ये नॉर्मल है, कोडिंग में इम्प्रूवमेंट प्रैक्टिस से ही आती है। और आप ऐसा मत सोचिए कि इसके अंदर बहुत ही हाई लेवल की कोडिंग आती होगी, तो ऐसा नहीं है। इसमें आपको वो बिगनर लेवल से आगे तक ले जाएंगे, वो आपको छोटी से छोटी चीज भी समझाएंगे पूरी तरह से। इसलिए अगर आपको प्रोग्रामिंग अगर नहीं आती है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कोर्स नहीं ले सकते या नहीं कर सकते, बस आपको स्टार्टिंग में थोड़ी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए जरूरत होगी। कोडिंग भी वैसे इजी है। नाउ मैथ्स के, इसमें मैथ्स से कितनी आती है? अगर आपका मैथ्स बैकग्राउंड वीक है तो कुछ टॉपिक से चैलेंजिंग आपको लग सकते हैं, लेकिन यहाँ भी सेम फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट समझो, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। सिर्फ फॉर्मूलाज याद करने से काम नहीं चलेगा। अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो उसको स्किप करके आगे बढ़ने के बजाय उस पर थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना बेटर होगा। अगर आप 12th में मैथ्स पढ़ चुके हैं तो आपके लिए बेसिक मैथमेटिक्स आई थिंक सफिशियंट है। और अगर नहीं भी है तो वो आपको पूरी तरह से समझाएंगे, और अभी हमारे पास ChatGPT भी अवेलेबल है तो हम उससे भी सारे कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं। मैथ्स का इतना लोड नहीं लेना है। नाउ कितना टाइम देना पड़ेगा आपको? 1 वीक में या फिर 1 दिन में कितनी पढ़ाई करनी होगी? ठीक है, तो इसका एक फिक्स्ड नंबर बताना ऑनेस्टली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये स्टूडेंट कोर्स लोड के अकॉर्डिंग चेंज होता है। लेकिन एक चीज ऑलमोस्ट यूनिवर्सली यूजफुल है, कंसिस्टेंसी। अगर आप रोज थोड़ा टाइम पढ़ते हैं, लेक्चर्स कंप्लीट करते हैं और असाइनमेंट रेगुलरली करते हैं तो वर्कलोड कंट्रोल में रह सकता है। लेकिन अगर आप पूरे वीक कुछ नहीं करते और वीकेंड पर सब कुछ कवर करने की कोशिश करते हैं तो कोर्स काफी स्ट्रेसफुल फील आपको हो सकता है। ओके, आप अपने अकॉर्डिंग टाइम मैनेज कर सकते हैं, लेकिन यही बात है कि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। नाउ कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट करते हैं। फर्स्ट इज असाइनमेंट को लास्ट मोमेंट तक पोस्टपोन करना, कि लास्ट जब मैं डेडलाइन आएगी उसी दिन कर लूंगा, और उस दिन अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए, आपसे आंसर नहीं बने,
तो हो सकता है कि आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो कम हो जाए, आपके जो मार्क्स है वो कम हो जाए, क्योंकि उसी के हिसाब से एग्जाम में वो लोग कंसिडर करते हैं, आपको एग्जाम के लिए एलिजिबल करते हैं, जितने आपके वीकली असाइनमेंट का एवरेज होता है उसके अकॉर्डिंग। तो आपको, अगर आपने उस वीक का कंटेंट पढ़ लिया है तो आप उसके असाइनमेंट को भी साथ में कर लीजिए, उसके कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। तो ऐसा रहता है कि आपके पास 2-3 दिन रहते हैं उस असाइनमेंट को करने के लिए। देन सेकेंड मिस्टेक इज लेक्चर स्किप करके सिर्फ एग्जाम के टाइम पे पढ़ना। आप सोचते हैं कि मैं सारे लेक्चर्स स्किप कर देता हूँ, सिर्फ जब एग्जाम रहेगी तब पढ़ लूंगा। सो आपको ऐसा नहीं करना है। मिस्टेक 3 इज डाउट्स को इग्नोर करना। अगर आपको कोई डाउट आ रहे हो तो आप सोचते हैं कि मैं ये छोड़ देता हूँ, कितने ही मार्क्स मिलेंगे, मैं दूसरा क्वेश्चन कर लेता हूँ। तो ऐसा नहीं है, आपको डाउट्स को इग्नोर नहीं करना है। लाइव सेशंस वगैरह सब कुछ होते हैं, आपको उसमें अपने डाउट्स को पूछना है। देन मिस्टेक 4 इज दूसरे स्टूडेंट से अपनी प्रोग्रेस को कंपेयर करना। सो हमें पता है कि IIT MBS एक ऑनलाइन प्रोग्राम है, इसमें वर्किंग प्रोफेशनल्स और सारे लोग हैं। सो हमें खुद को पता है कि वर्किंग प्रोफेशनल जो है उनको हमसे ज़्यादा नॉलेज तो होगा ही होगा, और हम जो है अभी अगर स्कूल या कॉलेज में है तो हमें कम नॉलेज होगा। तो हमें अपनी प्रोग्रेस को उनकी प्रोग्रेस से कंपेयर नहीं करना है, हमें बस ये देखना है कि हम जहाँ हैं हम वहाँ से बस कैसे बेटर हो सकते हैं या बेटर हो जाए। ओके, हर स्टूडेंट का पेस डिफरेंट होता है, आपका फोकस आपकी कंसिस्टेंसी पर होना चाहिए। देन फाइनल वर्डिक्ट। सो क्या IIT MBS डिग्री रियली डिफिकल्ट है? तो यस, इट कैन बी चैलेंजिंग, बट सिर्फ टॉपर्स, और एक और क्वेश्चन रहता है कि क्या सिर्फ टॉपर्स ही कर सकते? सो नहीं, अगर आप रेगुलरली स्टडी करते, असाइनमेंट सीरियसली लेते, कॉन्सेप्ट समझने के लिए टाइम देते और डिफिकल्टी के सामने गिव अप नहीं करते, तो आपके लिए जर्नी मैनेजेबल हो सकती है। सो IIT MBS को इम्पॉसिबल समझने की बजाय इसे एक कंसिस्टेंट लर्निंग जर्नी की तरह देखना चाहिए। नाउ, अगर आप IIT MBS ज्वाइन करने का प्लान कर रहे हैं तो कमेंट्स में बताओ आपको सबसे ज़्यादा फियर किस चीज़ का है, मैथ्स का, कोडिंग का, असाइनमेंट्स का, एग्जाम का, या कुछ भी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल यशी एक्सप्लेन्स। सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इस पे और नई नई वीडियोस आने वाली है IIT MBS को ही लेकर। सो आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लेकर आऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन। थैंक यू।